अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एहतमाल का प्रॉब्लम सेट का तीसरा हिस्सा देख रहे हैं, तीसरा पार्ट देख रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 कराने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। हर स्टेप एकदम मुफस्सल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। उसमें इंशाल्लाह हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आइए इसका 10वां सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है, चक्री घुमाने के खेल में जब चक्री घुमाते हैं तो चक्री पर लिखे हुए अदाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से चक्री साकिन होने के बाद किसी एक अदद पर इशारिया यानी तीर रुकता है और वो मुमकिना वक़ुआ है। मंदरजा झेल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। आपने भी खेला होगा तीर घुमाने वाला, चक्री घुमाने वाला, कि जिस तीर पर रुकेगा वो जीतने वाली अलामत रहेगी। वही चीज़ है इसमें। तो ये खेल ऐसा होता है कि जिसमें नफ़ा ज़्यादा होता है और जो सामान उसमें बिकने वाला होता है वो कम होता है। तो आप समझते हैं कि हमको 5 रुपये का सामान मिल गया 1 रुपये की चक्री घुमाने पर एक बार में, लेकिन वो फ़ायदा जो होता है दुकान वाले को होता है, जो घुमवाता है या जो चलाता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक दायरे में बना हुआ है। इस पर चक्री की ये तीर जो बनी हुई है इशारिया, वो कहाँ पर रुकेगी इसका कोई भरोसा नहीं रहता। एक बार घुमा करके छोड़ देना रहता है। अब कहाँ पर रुकेगी उसके लिए आपको सवाल पूछे गए हैं कि उसका एहतमाल कहाँ पर होगा, उसका एहतमाल क्या है। तो पहले कहा गया कि चक्री घुमा करके छोड़ दी गई है। तो क्या करना है इसमें, हमको 1 से लेकर के 8 तक आदत लिखी हुई है, इसलिए नमूना वसात क्या हो जाएगा, नमूना वसात का मतलब क्या होता है, S बराबर 1 से लेकर के 8 तक की गिनती हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मेहराबी कौस के अंदर लिखना ज़रूरी है। तो इसलिए NS बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि चक्री पर जो है 8 तक की अदद लिखी हुई है 1 से लेकर के, तो NS बराबर 8 हो जाएगा। अब सवाल पूछा गया है कि उसका एहतमाल मालूम करना है जिसमें एशारिया 8 पर रुकता है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया, यहाँ पर सवाल आपको यहाँ पर लिखा रहेगा। अब एक पॉइंट पहला एहतमाल किसका मालूम करना है कि जिसमें एशारिया किस पर 8 पर रुकता है। तो हमने फ़र्ज़ किया कि वो अकुआ ए है जिसमें अशारिया 8 पर रुकता है। अशारिया का मतलब तीर का निशान जो है किस पर रुकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 8 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है। तो 8 पर जब रुकेगा तो सिर्फ 8 आएगा। तो इसलिए NA बराबर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, इसका एहतमाल मालूम करना है, ए वक़ुए का एहतमाल। अब PA का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एहतमाल बराबर, ये फार्मूला याद होना चाहिए, NA/NS। अब NA और NS की कीमत रख लेंगे। NA की कीमत 1 है और NS की कीमत 8 है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/8। तो इसलिए PA बराबर हो जाएगा, यानी वक़ुआ ए का एहतमाल 1/8 हो जाएगा, यानी 8 पर रुकने का एहतमाल 1/8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका दूसरा है कि इसमें क्या मालूम करना है, जिसमें अशारिया ताक अदाद पर रुकता है। अब ताक अदद इसमें से ढूंढना है, क्या क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ताक अदद 1 3 5 7 होती है, यहाँ पर 8 तक है, इसलिए 8 के पहले वाली तमाम ताक अदद ली जाएगी। हमने वक़ुआ B फ़र्ज़ कर लिया है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 1 3 5 7। इसलिए NB बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4।
अब हमको क्या मालूम करना है, एहतिमाल मालूम करना है। अब पी बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी पी वक्वे का एहतिमाल एन ए बटे एन बी बटे एन एस, तो ये बराबर हो जाएगा एन बी कितना है 4 बटे एन एस 8 है, तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो ये पी बी बराबर हो जाएगा आपका, ये ऊपर 1 है और नीचे 2 है, वो इसे लिखना ही पड़ेगा 1 बटे 2। ये भी एक आंसर आपका हो जाएगा, और इससे पहले जो आया है ये भी एक आंसर है आपका 1 बटे 8। अब तीसरा सवाल इस पर पूछा गया है कि इशारिया के जरिए किया गया अदद 2 से बड़ा है। अब इसको हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया है, सी फ़र्ज़ कर लिया है, वकुआ सी। 2 से बड़ा अदद इसमें कौन कौन सा है, 2 से बड़ा अदद यहाँ से यहाँ तक है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए एन सी बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या मालूम करना है, सी वक्वे का एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए पी सी बराबर हो जाएगा एन सी बटे एन एस, तो एन सी की कीमत कितना है 6 बटे 8 हो जाएगा, एन एस की कीमत 8 है, तो कट जाएगा 6 का 6, 2 3 6 और 2 चौका 8, 2 के पाड़े से कटेगा तो ये बराबर हो जाएगा 3 बटे 4, इसलिए पी सी बराबर 3 बटे 4 हो जाएगा। एक आंसर ये है आपका हो जाएगा। फिर लास्ट वन इसका पूछा गया है कि आसारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 9 से कम है। 9 से कम कितना है, ये तमाम अदद 9 से कम है, तो इसको हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया ये वकुआ क्या है डी है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तमाम के तमाम अदद आ जाएंगी, इसलिए एन डी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, एन डी का एहतिमाल मालूम करना है, पी डी बराबर एन डी बटे एन एस। अब एन डी की और एन एस की कीमत रख देंगे, तो एन डी बराबर कितना है 8 और एन एस बराबर भी 8 है, तो ये कट जाएगा 8 का 8 8 का 8, 1 बटे 1 हो जाएगा, इसलिए पी डी बराबर हो जाएगा 1। अक्सर कभी बहुत मुश्किल से 1 आता है वकुआ, ये भी 1 आया है। आपने अभी तक जितने भी सवाल हल किए होंगे, ये हम समझते हैं कि पूरे चैप्टर में किसी भी सवाल का आंसर 1 आया हो जिसका एहतिमाल, वो पहला सवाल है, हो सकता है आगे किसी में आए। अब इस तरह से अगर आंसर लिखना होगा तो पहले का आंसर 1 बटे 8, दूसरे का 1 बटे 2, तीसरे का 3 बटे 4 और चौथे का 1 हो जाए। इसका 11वां सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है 6 कार्ड हैं, हर कार्ड पर 0 से 5 अदाद में से सिर्फ एक अदद लिखा गया है और उन्हें एक बक्स में रखा गया है, मंदरजा झेल वक़ूओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। यहाँ पर एक है, पहला निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है, दूसरा पूछा गया निकाले गए कार्ड के अदद 1 से कम है, और तीसरा है निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मल अदद है, और चौथा है निकाले गए कार्ड का अदद 5 से कम है। आपको अदद के बारे में मालूम होना चाहिए, अदद कैसी होती है। तो सबसे पहले सवाल जब शुरू करते हैं, हल लिखेंगे, तो कहा गया है कि कार्ड पर 6 कुल कार्ड हैं, 0 से लेकर के 5 तक की अदद लिखी गई है। तो नमूना वसात बराबर एस बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक की अदद लिखी गई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये अदद जब लिखी जाएगी तो 6 कार्ड लगेंगे कुल,
तो इसलिए एन एस बराबर 6। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि 6 कार्ड हैं। अब आपको सवाल हल करना है, यानी वक़्वे का एहतिमाल मालूम करना है, जो चाहिए उसका एहतिमाल मालूम करना है। तो पहला कहा गया है निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद हो। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं वक़्वा ये है, फ़र्ज़ किया कि ए वक़्वा है जिसमें, ये आपको वापस से लिखना पड़ेगा, ये जुमला ऐसे करके लिख लेना होगा। ये वक़्वा है जिसमें क्या है, तबई अदद हो। अब तबई अदद के बारे में जानना चाहिए आपको कि तबई अदद क्या होती है। तबई अदद 1 से शुरू होती है और जहाँ तक अदद रहती है वो होती है, यानी कि हमको 1 से लेकर के जहाँ तक अदद है उसको लिख लेना है, 1 से 5 तक। 1 2 3 4 और 5। इसलिए एन ए बराबर हो जाएगा कितना, 5। 1 2 3 4 5। अब हमको क्या मालूम करना है, इस ए का एहतिमाल मालूम करना है। पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ए बटे क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। एन ए कितना है, 5 और एन एस कितना है, 6। इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा 5/6। ये आंसर हो जाएगा पहला। फिर इसके बाद दूसरा पूछा गया है निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम हो। इसको भी फर्ज कर लेते हैं, वक़्वा बी है, वक़्वा बी है जिसमें, ये आपको जुमला अलग से जोड़ना पड़ेगा। निकाला गया कार्ड का अदद क्या है, 1 से कम है। 1 से कम इसमें क्या है, 0, सिर्फ एक अदद है जो 1 से कम है। तो b बराबर हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा 0, और इसलिए एन बी बराबर हो जाएगा 1। अब हमको क्या मालूम करना है, वक़्वा बी का एहतिमाल मालूम करना है। तो b बराबर हो जाएगा एन बी बटे एन एस। एन बी कितना है, 1, और एन एस कितना है, 6। 1/, इसलिए पी बी बराबर हो जाएगा 1/6। ये दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसी तरह से इसका तीसरा सवाल है कि निकाला गया कार्ड का अदद मुकम्मल अदद हो। अब मुकम्मल अदद आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं होल नंबर, फ़र्ज़ किया कि वक़्वा सी है जिसमें ये आपका निकाला गया कार्ड मुकम्मल अदद है। मुकम्मल अदद आप जानना चाहिए आपको कि मुकम्मल अदद क्या होती है। 0 से शुरू होती है और जहाँ तक अदद ख़त्म होती है, यानी 0 1 2 3 4 5, ये तमाम के तमाम अदद जो हैं क्या है, मुकम्मल अदद है। तो इसलिए एन सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, पी सी का एहतिमाल प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो पी सी बराबर हो जाएगा एन सी बटे एन एस। तो एन सी कितना है, 6, और एन एस कितना है, 6, ये बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए पी सी बराबर हो जाएगा 1। देखिए इसमें भी वक़्वा एहतिमाल 1 आ गया। फिर इसका लास्ट वाला है चौथा सवाल, निकाले गए कार्ड का अदद 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा अदद, इसको आप वक़्वा डी फ़र्ज़ कर लीजिए। ये ऊपर आपको लिखना रहेगा, फ़र्ज़ किया कि वक़्वा डी है जिसमें, ये आपको आगे लिखना पड़ेगा, ये वाला जुमला इसमें जोड़ देना रहेगा, ये वाला। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, आपने देखा क्या कहा गया है, 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा इसमें कौन सा अदद है, एक भी नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा ये। इसलिए एन डी बराबर कितना हो जाएगा, 0।
तो हमको क्या मालूम करना है, डी का एहतिमाल मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो एन डी बटे एन एस हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 0/6। और जब 0 को किसी भी अदद से तकसीम किया जाता है वो कितना आता है, 0 आता है। तो इस तरह से इसका एक आंसर ये आपका आ गया है, दूसरा ये आ गया है, तीसरा ये आ गया है और चौथा ये आ गया है। लास्ट में आंसर लिख करके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर लिख लेंगे कि पहला कितना आया है, 1/6 आया है। दूसरा कितना आया है, पहला 5/6 आया है, पहला 5/6 आया है, दूसरा 1/6 आया है और तीसरा 1 आया है और चौथा 0 आया है। इस तरह से आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा।